मुकेश ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फील्ड का सबसे हॉट टॉपिक कार्ब साइकिलिंग। आप में से काफ़ी लोग इस टाइटल से परिचित होंगे पहले से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्ब साइकिलिंग किसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि यह दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली डाइट है। इसको एक फिटनेस एथलीट से लेकर के एक टॉप क्लास बॉडी बिल्डर हर कोई इस फिट डाइट को ज़रूर फॉलो करता है। निसंदेह यह दुनिया की सबसे आसान रिजल्ट ओरिएंटेड डाइट है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अन्य वीडियो की तरह अगर आपको यह वीडियो भी पसंद आता है तो इसको थम्स अप जरूर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिखा बटन दबा करके इसे आज ही कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, कार्ब साइकिलिंग आपका पर्पस चाहे कुछ भी हो, वेट लॉस हो चाहे मसल गेन हो, दोनों में अगर ढंग से ली जाए तो बहुत फ़ायदा देती है। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे फैट लॉस के बारे में कि हम कार्ब साइकिलिंग को कैसे प्लान करें कि हमारा फैट लॉस हो। तो जानते हैं सबसे पहले कार्ब साइकिलिंग का बेसिक पर्पस होता क्या है। कार्ब साइकिलिंग की तरह ही दो अन्य डाइट्स जो बहुत पॉपुलर हैं आजकल, वो है कीटोजेनिक डाइट और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग। यह दोनों डाइट्स भी बढ़िया हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा होता है मसल लॉस का। इसमें वेट लॉस जो हमारा होता है वो पूरा फैट से नहीं होता, हमारी मसल काफ़ी हद तक इन डाइट्स में सैक्रिफाइस होती है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं खुद केवल कार्ब साइकिलिंग ही इस्तेमाल करता हूँ साल भर अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए। तो कार्ब साइकिलिंग का बेसिक पर्पस होता है हमारा फैट लॉस लगातार होता रहे, लेकिन मसल हमारी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, खर्च ना हो। हम बिना मसल को सेक्रीफाइस करे अगर लगातार फैट बर्न कर सकते हैं तो इससे बढ़िया डाइट हमारे को कोई नहीं मिल सकती। दैट्स व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ कार्ब साइकिलिंग। कार्ब साइकिलिंग प्लान आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस कैलोरी जानने की। तो मैंने मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैक्रोस का सेटअप कैसे करते हैं फॉर फैट लॉस और मसल गेन, इस बारे में मैंने 2 वीडियोस पहले बनाए हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, ऊपर इन्फो बटन में भी चल रहे होंगे। तो आप प्लीज़ ये 2 वीडियो भी देखिए ताकि आप अपने हिसाब से अपने मैक्रोस को कैलकुलेट करके मैनिपुलेट कर सके अपने गोल के अकॉर्डिंग। मैंने अभी कहा कि कार्ब साइकिलिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन डाइट में से एक है और ये हर कोई फॉलो करता है और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड डाइट है। मगर फिर भी मैं कार्ब साइकिलिंग डाइट हर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे पहले बेसिक थ्योरी डाइट की जान लेते हैं कि अगर हमारा पर्पस मसल गेन का है तो हम लोग टोटल कैलोरीज जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है उसको थोड़ा सरप्लस में कर देते हैं 10 से 20%, और अगर हमारा पर्पस फैट लॉस का है, वेट लॉस का है, तो हम लोग उस मेंटेनेंस कैलोरी को 10-20% कम करके कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं। तो इससे हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ यहाँ पर कि जब तक आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट से रिजल्ट आ रहा है आप उसी को ही फॉलो करें, और जब आप एक प्लेट्यू रीच कर जाएंगे, आपका फर्दर फैट लॉस नहीं हो रहा होगा, then it is time to get into कार्ब साइकिलिंग डाइट। कार्ब साइकिलिंग डाइट हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन एक उसका प्रॉपर टाइम होगा। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ जनरल कैलकुलेशन में कि अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 15 या उससे नीचे है तब आप कार्ब साइकिलिंग फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 25 या उससे ऊपर है या 15 से ऊपर है तो आप उसको कैलोरी डेफिसिट डाइट से ही नीचे लेके आए, उसी से नीचे आके 15 तक जब आ जाएगा तब आप कार्ब साइकिलिंग डाइट फॉलो करें। आइए आप जानते हैं कि कार्ब साइकिलिंग के मेन बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका ब्रेक्स प्लेट्यू, मतलब ये कि जब हम एक स्टिकिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हमारा फर्दर फैट लॉस नहीं हो पाता है, तो कार्ब साइकिलिंग के इंट्रोड्यूस होते ही वह फैट बर्निंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट एंटी कैटाबॉलिक। कार्ब्स की लगातार सप्लाई मिलने की वजह से हमारी बॉडी एंटी कैटाबॉलिक जोन में नहीं जाती है, तो इस वजह से हमारी मसल्स सैक्रिफाइस होने से बच जाती है। थर्ड बेनिफिट ग्रेफलिन हॉर्मोन्स। यह प्रॉपर्टी इस कार्ब साइकिलिंग की बहुत खास होती है क्योंकि ग्रेफलिन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर हमारी हंगर, हमारी एपेटाइट, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। अगर हम कार्ब साइकिलिंग फॉलो कर रहे हैं तो ग्रेफलिन हार्मोन्स शांत रहते हैं, हमको भूख ज़्यादा नहीं लगती और क्रेविंग हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपनी डाइट को और बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। कार्ब साइकिलिंग असल में होता क्या है? कार्ब साइकिलिंग इज अ सिंपल साइकिल ऑफ कार्ब्स, यानी कि कार्ब्स पहले हाई होंगे, फिर मॉडरेट होंगे, फिर लो होंगे, फिर 0 होंगे, फिर हाई होंगे। इस हिसाब से साइकिलिंग बन जाती है हमारी, इसी को हम कार्ब साइकिलिंग कहते हैं। कार्ब साइकिलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसे मंथली बेसिस पे करते हैं, जैसे कि एक मंथ हाई कार्ब कर दिया, दूसरे मंथ मॉडरेट, तीसरे मंथ लो कार्ब्स कर दिया। कई लोग इसे वीकली बेसिस पे करते हैं कि एक हफ्ता ऊपर कर दिया, कार्ब्स हाई ले लिया,
दूसरे हफ्ते मॉडरेट, तीसरे हफ्ते लो। तो इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कार्ब साइकिलिंग को करने के। तो यहाँ पर मैं अपने फॉलोअर्स को कंफ्यूज नहीं करूँगा और वह प्रिंसिपल आपको बताऊँगा कार्ब साइकिलिंग का जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फॉलो करो। यह 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो हम लोग यहाँ पर कार्ब्स की शफलिंग करेंगे, कार्ब्स की मैनिपुलेशन करेंगे ऑन डेली बेसिस, यानी कि पूरे हफ्ते के अंदर। तो हम अपने पूरे वीक्स को ऐसे प्लान आउट करेंगे कि डे 1 और डे 2 में हम लोग हाई कार्ब्स लेंगे, डे 3 एंड डे 4 में मॉडरेट कार्ब्स, डे 5 और डे 6 में हम लेंगे लो कार्ब्स और डे 7 में हम लोग लेंगे जीरो कार्ब्स। सो लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। हमने एक एग्जांपल लिया एक्स बंदे का जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी हमने कैलकुलेट करी है 2100। अब उसको हम लोग वेट लॉस के पर्पज से उसको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट दे रहे हैं जिसमें उसका प्रोटीन हमने रखा है 200 ग्राम्स, कार्ब्स रखा है हमने उसका 150 ग्राम्स और फैट रखा है हमने उसका 50 ग्राम्स। तो इस हिसाब से उसकी टोटल कैलोरीज हो गई 1850 के आसपास। तो इस कैलोरी डेफिसिट डाइट को यह बंदा लगातार फॉलो कर रहा था। उसने अपना बॉडी फैट परसेंट काफ़ी कम करके एक ऐसे पॉइंट में आ गया जहां उसका फर्दर फैट लॉस नहीं हो रहा है। अब कार्ब साइकिलिंग से कैसे सपोर्ट करेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जानते हैं कि हम मैक्रो सेटअप उसका हाई कार्ब्स वाले दिन कैसे करेंगे। हाई कार्ब्स डे वाले दिन उसकी प्रोटीन 10% कम हो जाएगी, उसकी कार्ब्स 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी और उसका फैट 20% कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अब वह प्रोटीन ले रहा है अपना 180 ग्राम्स, उसका कार्ब्स हो जाएगा 350 ग्राम्स और फैट हो जाएगा उसका 40 ग्राम। सिमिलरली ऑन मीडियम कार्ब्स डे वह वही फॉलो करेगा जो उसकी कैलोरी डेफिसिट डाइट में वो फॉलो कर रहा था, यानी कि 200, 150 एंड 50 ग्राम्स। अब बात करते हैं हम लोग लो कार्ब्स डे वाले दिन। लो कार्ब्स डे वाले दिन उसका प्रोटीन 10% बढ़ जाएगा, कार्ब्स उसका 2.5 टाइम्स कम हो जाएगा और फैट उसका 20% बढ़ जाएगा। तो यह तीन चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी हिसाब से हमने उसका मैक्रो सेटअप करना है फॉर हाई कार्ब्स डे, लो कार्ब्स डे एंड मॉडरेट कार्ब्स डे। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होगी तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हम लोग लो कार्ब्स डे वाले दिन अपना प्रोटीन और फैट बढ़ा रहे हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लो कार्ब्स डे वाले दिन बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाता है, डिप्लीट होने लगता है और ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक कैटाबॉलिक यानी कि मसल बर्निंग जोन में पहुंच जाती है। तो इस वजह से हम लोग प्रोटीन और फैट बढ़ाते हैं ताकि बॉडी ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस के थ्रू एनर्जी निकाल सके और एक एनाबॉलिक जोन में ही रहे, कैटाबॉलिक जोन में ना जाए और मसल हमारी बची रहे और हमको लगातार फैट लॉस होता रहे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हाई कार्ब्स डे वाले दिन अपनी प्रोटीन और फैट्स की क्वांटिटी कम कर देते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी टोटल कैलोरी इंटेक कंट्रोल में रहे। हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमारा टारगेट फैट लॉस का है। तो अगर हम लोग इस दिन कार्ब्स को बढ़ा रहे हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी कैलोरीज हमको थोड़ी कट करनी चाहिए जिससे कि हम लोग कार्ब्स को बढ़िया तरीके से कंज्यूम कर सकें। तो हाई कार्ब्स डे वाले दिन हम लोग प्रोटीन और फैट्स की वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं और मैक्रोस का सेटअप ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि हमारी टोटल कैलोरीज बहुत ज़्यादा ना बढ़े। आइए अब जानते हैं कि कार्ब साइकिलिंग से हमारा फैट लॉस होता कैसे है। सो फैट लॉस के लिए हम लोग जो जनरल डाइट फॉलो करते हैं उसमें हम लोग एक लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें हमारा प्रोटीन और फैट्स तो बराबर होता है, लेकिन हम लोग कार्ब्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसी को कम करते हैं और बॉडी से फैट बर्न करने का प्रोसेस करते हैं। तो अब होता क्या है, लगातार हम लोग जब लो कैलोरी डाइट खा रहे होते हैं तो बॉडी को कार्ब्स पूरी तरह से नहीं मिल पाता। बॉडी का जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वह डिप्लीट होने लगता है और फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाती है और हमारी मसल सेक्रीफाइस होने लग जाती है, मसल खर्च होने लग जाती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी ड्रॉप हो जाता है और हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है, शट डाउन हो जाता है। अब हम अगर यहाँ पर बॉडी को हाई कार्ब्स प्रोवाइड करा दें तो क्या होगा, बॉडी शॉक में हो जाएगी, बॉडी के सारे प्रोसेसेस दुगनी स्पीड से काम करने लग जाएंगे, बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स भी तुरंत भर जाएंगे, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी शूट अप हो जाएगा और फैट बर्निंग प्रोसेस को भी एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, वह दुगनी तेजी से काम करने लग जाएगा और साथ साथ हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट से भी बाहर आ जाएगी, नहीं जाएगी और एनाबॉलिक फेज में रहेगी, जिससे कि हमारी मसल सेव रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। कुल मिलाकर हम लोग बॉडी को ट्रिक कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हम उसे यह एहसास करा रहे हैं कि आपको कार्ब्स की लगातार सप्लाई मिलती रहेगी, तो आपको फैट को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग ग्रेफ्लिन हार्मोन्स। ग्रेफ्लिन हार्मोन्स हमारे वह हार्मोन है बॉडी के जो कि हमारी भूख और हमारे एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं। अब लो कार्ब्स डे वाले दिन क्या होता है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से कार्ब्स की सप्लाई नहीं मिल पाती है, वह कार्ब्स हमारी सिर्फ बॉडी को नहीं हमारे ब्रेन को भी चाहिए होता है
और जब ब्रेन को प्रॉपर्ली कार्ब्स नहीं पड़ता तो वह फंक्शन एफिशिएंटली नहीं कर पाता। हम अपना फोकस खो बैठते हैं और साथ साथ अगर हमें क्रेविंग बढ़ जाती है तो हमको बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना और उस क्रेविंग से लड़ पाना। अब अगर हम अपने बॉडी को हाई कार्ब्स प्रोवाइड करा देते हैं अचानक, तो बॉडी के अंदर क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हाई कार्ब्स होने की वजह से हमारा फोकस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी डाइट में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत कंट्रोल तरीके से फोकस कर पाते हैं और कोई भी गलत चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नहीं सही है वह नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर एक जो ज़रूरी सवाल उठता है वह यह है कि हम लोग हाई कार्ब्स डे वाले दिन या एज अ होल कार्ब साइकिलिंग में कैसे कैसे कार्ब्स खा सकते हैं। तो कार्ब साइकिलिंग्स में हाई कार्ब्स का मतलब ये नहीं है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आप कुकीज़ खा रहे हो। हाई कार्ब्स डे वाले दिन या कार्ब साइकिलिंग में हमें केवल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाने हैं, यानी कि ब्राउन राइस हो गया, ओट्स, दलिया, किनोआ, पास्ता, यही खाने हैं। हाँ, हमको जो एक थोड़ी छूट मिलती है वह मिलती है कि हम लोग फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स भी खा सकते हैं हाई कार्ब्स डे वाले दिन, जैसे वाइट राइस, वाइट पोटैटो या वाइट ब्रेड। और ध्यान रखें कि फैट्स हमें हेल्दी फैट्स ही लेने हैं। अब जब हमको फैट्स अपना बढ़ाना हो तो हम लोगों को फिश हो गया, एग योक हो गया, सालमन हो गया, तो इसी टाइप से हमको इन्हीं सोर्सेज से अपना फैट्स को इंक्रीज करना है। आखिरी पड़ाव एक दिन का जो कार्ब साइकिलिंग का हमारा आता है वह है जीरो कार्ब डे। जीरो कार्ब डे का मतलब जीरो। इस दिन हम लोग कार्ब्स का इंटेक बिल्कुल बंद करेंगे। हमारा इस एक दिन में केवल प्रोटीन और फैट्स लिया जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से हम लोग अपना प्रोटीन 40% बढ़ाएंगे और फैट्स हम लोग 30% बढ़ाएंगे, यानी कि जो उसका 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन वो ले रहा था पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के दौरान, वह अब हो जाएगा 280 ग्राम्स और 50 ग्राम्स जो फैट था वह 30% बढ़ने के हिसाब से हो जाएगा 65 ग्राम्स। तो यह रेशियो से हिसाब से हम लोगों को डाइट फॉलो करनी है अपनी। मैक्रो सेटअप जीरो कार्ब डे वाले दिन का ऐसा रहेगा हमारा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कार्ब साइकिलिंग से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी मैंने आपको सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बातें समझ में आ भी गई होगी। तो अब आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए समय का, अपने ऊपर समय लगाइए ताकि आप इस कार्ब साइकिलिंग को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें, स्टडी कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरा काम यही है कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फॉलो करना उसे वो आपके हाथ में है। आप उसे जितने प्रॉपर्ली तरीके से फॉलो करेंगे रिजल्ट उतने ही बढ़िया आएंगे। आपको अपनी प्रोग्रेस क्लोजली मॉनिटर करनी है। हर हफ्ते आपको देखना है कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से फिर आपको अपनी मैक्रो सेटअप्स को थोड़ा मैनिपुलेट करना है ताकि आप अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर सकें। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं और सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो इस कार्ब साइकिलिंग से आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखते ही देखते आपकी बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि इस फिटनेस जर्नी में आपको अकेले रास्ता तय करना है। लोग आपकी केवल मदद कर सकते हैं, रास्ता आपको खुद ही तय करना है। अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस बटन को दबा करके अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू।